हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी अन्य जगह भी महाशिवरात्रि लोग मना रहे हैं। महाशिवरात्रि के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आगे अपना जो भागवतम उस पर कंटिन्यू करेंगे। ये भी भागवतम ही है, भागवत कथा से ही हम लोग लेंगे। तो भगवान शिव कौन है, ऑलरेडी जैसे कि हमने वर्णन किया है कई बार। भगवान शिव के बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं। तो वो श्लोक निकाल के ही हम चर्चा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्षीरम यथा दधि का। तो ब्रह्म संहिता के इस श्लोक में वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी खुद वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है, सबसे पहले आचार्य हैं। तो आप सब मेरे पीछे ये श्लोक रिपीट कर सकते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो। यह संभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इस श्लोक में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की जो विशेष स्थिति है उसके बारे में वहां पे वर्णन करते हैं। अनुवाद इस प्रकार है। जिस प्रकार अम्ल की क्रिया से दूध दही में बदल जाता है, लेकिन फिर भी दही का प्रभाव न तो उसके कारण अर्थात दूध के समान होता है, न ही उससे भिन्न होता है, उसी प्रकार मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनमें से शंभु की स्थिति है विनाश के कार्य के निष्पादन के लिए परिवर्तन। तो ये उदाहरण के माध्यम से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं। कुछ लोग बोलते नहीं, अंतर है। तो ये हमेशा चिरकाल से ये जो है फाइट चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। आप साउथ में जाएंगे, वहाँ पे एक जगह है कांची, विष्णु कांची और शिव कांची। विष्णु कांची में भगवान विष्णु के भक्त लोग रहते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। और वो लोग भगवान विष्णु की आराधना पूजा करते हैं। और शिव कांची में शिव जी के भक्त रहते हैं, शैवाइट। और भगवान शिव की आराधना पूजा पूजा करते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे जो है लड़ाई करते रहते हैं, तर्क वितर्क। लड़ाई, भक्त लोग तो लड़ाई इस तरह से नहीं करते जैसे असुर लोग करते हैं, तर्क वितर्क। तो वैष्णव बोलते हैं कि जो भगवान विष्णु परम भगवान है, उन्हीं का पूजा आराधना परम है। और शिव जी के भक्त लोग बोलते हैं कि शिव जी परम भगवान है, उन्हीं का पूजा आराधना सबसे परम है। तो कांस्टेंट फाइट चलता रहता है। नित्यानंद प्रभु जब साउथ इंडिया भ्रमण में निकले थे, तो जब इस जगह पे पहुंचे थे, विष्णु कांची शिव कांची, तो नित्यानंद प्रभु देख के हंसने लग गए, दोनों प्रकार के लोगों को देख करके। क्योंकि नित्यानंद प्रभु विचार किए कि ये दोनों मेरा ही पूजा कर रहे हैं। कोई मेरा शिव जी के रूप में पूजा कर रहा है, कोई मेरा विष्णु के रूप में पूजा कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान नित्यानंद है, बलराम ही है। तो बलराम के ही सारे विस्तार हैं, बलराम से ही संकर्षण उत्पन्न होते आते हैं, प्रकट होते हैं, विस्तार हैं उनके। संकर्षण से ही फिर नारायण आते हैं, और नारायण से भी फिर तीन विष्णु आते हैं। ये हमने विस्तार से चर्चा किया है ऑलरेडी। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। और वही जो कारणोदक्षाय विष्णु है, जब वो जो माया प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, उस वक्त भगवान शिव का उत्पत्ति होता है। भगवान शिव है वो है वास्तव में। तो वो जो दृष्टिपात है वो भगवान शिव के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन को ब्रह्मा जी दूर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में अंतर भी है, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। इसी को अचिंत्य भेदा भेद तत्व बोला गया है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रस्तावित किया, प्रदान किया हम सबको। या चिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार कि कोई वस्तु एक ही समय पे एक समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। हाँ। और इस बात को समझाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे दूध क्षीरम यथा
दधि विकार विशेष। क्षीरम मतलब दूध, दधि मतलब दही। तो दूध से जिस प्रकार से दही बन जाता है, तो दही क्या है? दही को हम कुछ अलग नहीं बोल सकते हैं। दही और दूध एक ही वस्तु है, कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन दही और दूध में अंतर भी है, दोनों में अंतर भी होता है। दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। और दूध से दही क्यों बनता है? विकार विशेष, एक विशेष परिवर्तन के कारण, योगात, एक विशेष परिवर्तन के द्वारा जो है दूध को दही बनता है। उसी प्रकार से नहीं तथा पृथक अस्ति है, तो लेकिन दोनों में पृथक पृथक नहीं है। यह संभूताम अपि तथा समुपैति कार्यात, एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए स्वीकार करते हैं भगवान विष्णु अपने आप को शंभु के रूप में। भगवान शिव का स्वरूप स्वीकार करते हैं भगवान गोविंद, भगवान विष्णु, एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए। वो विशेष प्रकार का कार्य क्या है? इस भौतिक सृष्टि का जो है पालन पोषण, उत्पत्ति और विशेष रूप से संहार करते हैं भगवान। तो ये है भगवान शिव की आइडेंटिटी। तो भगवान विष्णु ही है, यानी भगवान कृष्ण गोविंद ही है जो भगवान शिव बनते हैं। लेकिन एक विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करने के लिए वो शिव जी का रूप स्वीकार करते हैं, अपने आप को शिव जी के रूप में प्रकट करते हैं। और वो भौतिक सृष्टि की रचना, उत्पत्ति है और पालन संहार है विशेष रूप से, इसलिए वो है। तो यही कारण है कि भगवान शिव का पूजा करके कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, यानी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इस बात को भगवान शिव खुद बोलते हैं, इसका वर्णन करते हैं। तो इसके तात्पर्य में हम लोग पढ़ सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। महेश धाम के इष्ट देव शंभु के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। शंभु कृष्ण के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है, यानी भगवान कृष्ण ही के एक दूसरे विस्तार है, रूप है। जो लोग ऐसी भेदभाव पूर्ण भावना रखते हैं वे परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ा अपराध करते हैं। शंभु की सर्वोच्चता गोविंद के अधीन है। ये बड़े स्पष्ट रूप में यहाँ पे वर्णन किया है कि जो भगवान शिव को भिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं भगवान कृष्ण से, तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है। तो ऐसे जो कई शिव भक्त होते हैं जो कि भगवान शिव को भिन्न यानी स्वतंत्र रूप में पूरे सृष्टि का परम भगवान मान लेते हैं, तो वो एक अपराध है। नाम अपराध में भी ये दूसरा नाम अपराध बताया गया है, टू कंसिडर द नेम्स ऑफ द डेमी गॉड्स और इंडिपेंडेंट और एज गुड एज द नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो वो भगवान शंभु, शंभु की सर्वोच्चता गोविंद के अधीन, भगवान गोविंद के अधीन है, यानी भगवान गोविंद ही अपने आप को शंभु के रूप में, शिव जी के रूप में प्रकट करते हैं और इस सृष्टि का कार्य करता है। जैसे भगवान गोविंद से ही जितने भी विष्णु तत्व हैं वो प्रकट होते हैं, कृष्ण से ही। भगवान विष्णु, कृष्ण और विष्णु तत्व दोनों सेम कैटेगरी है, लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, आध्यात्मिक जगत में जाकर के फिर भी विविधता है। जितने भी विष्णु तत्व हैं इंक्लूडिंग बलराम, बलदेव, जो ओरिजिनल विष्णु तत्व हैं, जिनसे सारे विष्णु प्रकट होते हैं, बलराम, तो कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बलराम एक ही है, दोनों ही परम भगवान। लेकिन फिर भी भगवान बलराम अपने आप को हमेशा कृष्ण के अधीन समझते हैं और कृष्ण का अपने दास के रूप में अपने आप को रखते हैं विष्णु तत्व, वो भी विष्णु तत्व है, कृष्ण भी परम जो तत्व है विष्णु तत्व है, ओरिजिनल विष्णु। उसी प्रकार से फिर भगवान बलराम से सारे जितने भी विष्णु तत्व आते हैं, चाहे कारणोदक्षाय विष्णु हो, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, या वैकुंठ में नारायण हो, नारायण के फिर ऐसे अनंत विस्तार होते हैं, और संकर्षण है, जितने भी विष्णु, फिर परमात्मा है सबके हृदय में। ये सारे के सारे विष्णु तत्व जो हैं भगवान कृष्ण से अभिन्न, भगवान कृष्ण से ही अभिन्न है, विष्णु तत्व की कैटेगरी में, परम भगवान की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कृष्ण के अपने दास के रूप में समझते हैं और कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो कार्यरत रहते हैं। तो फिर उस प्रकार से भगवान शिव तो एक अलग ही तत्व हो जाते हैं, वो विष्णु तत्वों में नहीं आते। भगवान विष्णु से अभिन्न है, लेकिन फिर भी उनका अलग तत्व है, उसको रुद्र तत्व बोलते हैं या शिव तत्व बोलते हैं। भगवान शिव जो है जीव तत्व नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग भगवान शिव इस भौतिक सृष्टि को का जो कार्य है उसको संचालित करने के लिए भगवान गोविंद के अधीन रह करके, यानी गोविंद का सेवा, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए ये भगवान शिव इस भौतिक संसार का एक पोस्ट स्वीकार करते हैं और उनको महादेव के नाम से जाना जाता है। महादेव मतलब देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ देवता, लेकिन वास्तव में वो देवता नहीं है, ये हम गलत फहमी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो देवता होते हैं वो पोस्ट होती है,
और पोस्ट का मतलब होता है कि उस पोस्ट को जो योग्य जीवात्माएं होते हैं पुण्य करने के पश्चात उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप में से, हम में से, या कोई भी जीवात्मा है, आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, ये सारे जो अलग अलग देवता हैं, ये पोस्ट है, ये आप बन सकते हैं। लेकिन आप, हम में से कोई भी शिव नहीं बन सकता है। रुद्र या भगवान शिव का नहीं प्राप्त कर सकते पोस्ट को, क्योंकि वो पोस्ट नहीं है। भगवान शिव वहाँ पे, वो भगवान शिव वो व्यक्ति है। ठीक है, तो ये गलतफहमी होती है, जो लोग बोलते हैं शिवो हम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये एक मायावाद कॉन्सेप्शन है, इसमें कभी भ्रमित, इसमें फंसना नहीं चाहिए। भगवान शिव के कई ये जो तथाकथित भक्त होते हैं, तो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, मायावादी जो कुसिद्धांत उससे प्रभावित हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हम शिव जी का भक्ति करते 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 एक दिन हम भी शिव बन जाएंगे। तो ये गलत है, ये मायावाद सिद्धांत है। भगवान शिव एक जो पोस्ट नहीं है, वो भगवान शिव एक व्यक्ति है, और वो आध्यात्मिक स्थिति में हमेशा सदैव बने रहते हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता है, उनका भौतिक शरीर नहीं होता है। भौतिक सृष्टि का संचालन जरूर करते हैं वो, और विशेष रूप से तमोगुण के इंचार्ज माने जाते हैं, लेकिन वो खुद तमोगुण में नहीं रहते हैं। वो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, तो इसलिए उनका तत्व अलग है, वो शिव तत्व है और बहुत ही रहस्यमयी तत्व है। इस शास्त्रों में बताया गया है कि ये शिव तत्व को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी केवल हमको इतना सूचना दे रहे हैं कि इसको समझा नहीं जा सकता है। आप ये कंफ्यूजन में ज्यादा मत पड़ो। दूध और दही के एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपको, उसी तरह से समझ के स्वीकार करिए। और भगवान का ही एक स्वरूप है, लेकिन भगवान के उस स्वरूप के द्वारा हम जो परम लाभ है, आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये भी विशेष रूप से पता होना चाहिए भक्तों को। जैसे हम लोग अभी पिछले कक्षा में 2 दिन पहले भगवान बुद्ध के अवतार का चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध का अवतार, वो भी विष्णु के अवतार हैं। लेकिन अगर कोई भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का पालन करेगा, तो वो जो है भ्रमित हो जाएगा, मतलब वो इस संसार में फंस जाएगा। तो हमको भगवान बुद्ध को रिस्पेक्ट करना है, उनका सम्मान करना है, उनको हम पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत को पालन, क्योंकि वो अलग उद्देश्य से आए हैं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु अपने आप को जब शिव के रूप में प्रकट करते हैं, तो उनका उद्देश्य अलग है, मिशन अलग है। वो इस रूप में अब बद्ध जीवों का आध्यात्मिक कल्याण नहीं करना चाहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण के लिए, यानी इस संसार से मुक्ति के लिए, व्यक्ति को डायरेक्ट जो है भगवान विष्णु का सेवा करना पड़ेगा। हाँ, ये भगवान ये पुराणों का ये निष्कर्ष है, और भगवान शिव भी इस बात को बोलते हैं कि मुक्ति ददाति मुकुंद इति न संशय। माँ पार्वती माता को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि अगर कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो ठीक है, वो मेरा पूजा आराधना कर सकता है। उसको पूरा भौतिक सृष्टि का जो भी भौतिक लाभ वो प्राप्त करना चाहता है, मैं प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई वास्तविक अपना हित चाहता है, इस भौतिक आध्यात्मिक भौतिक जगत से मुक्ति होकर के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश चाहता है, तो उसको मुकुंद के चरण का हम लोग आश्रय लेना चाहिए। मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण। तो शंभु की सर्वोच्चता गोविंद के अधीन है, इसलिए वे वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अविभाज्यता इस तथ्य से स्थापित होती है कि जिस प्रकार अम्ल से उपचारित दूध दही में बदल जाता है, उसी प्रकार ईश्वर तब अधीन हो जाता है जब वह स्वयं मिलावट के एक विशेष तत्व को जोड़कर एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है। इस व्यक्तित्व को कोई स्वतंत्र पहल नहीं है। उक्त मिलावटी सिद्धांत भ्रामक ऊर्जा की मुक्ता, पूर्ण गुणवत्ता, सीमन शक्ति की गैर पूर्णता की गुणवत्ता और पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति के परमानंद सह संज्ञानात्मक सिद्धांत की थोड़ी सी डिग्री संयोजक से बना है। ये कुछ ज्यादा ही जटिल हिंदी है। खैर, इसमें जो बताया गया है ऑलरेडी मैं चर्चा किया हूँ कि किस प्रकार से भगवान शिव प्रकट होते हैं। तो जैसे दूध में विकार आता है, कोई विशेष विकार, दूध भी जरूरी है और दही भी जरूरी है। तो जब दही की आवश्यकता होती है, तो उसमें अम्ल डाल करके उसको थोड़ा विकृत किया जाता है, फिर दही से अन्य प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु को एक विशेष प्रकार का कार्य संपादित करने के लिए वो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। और ये भी जानना चाहिए, जरूरी है कि भगवान विष्णु ही शिव के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन जब वो शिव तत्व के रूप में आते हैं, तो उनका अपना खुद का एक अलग आइडेंटिटी रहता है, स्पेसिफिक, विशेष है, जो अस्तित्व में रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं रहता है। और उस अपने विशेष अस्तित्व में भगवान शिव कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु, यानी कि भगवान विष्णु के सबसे परम भक्तों में भगवान शिव की गिनती होती है। इस भौतिक संसार में वैष्णव नाम यथा शंभु, जितने भी प्रकार के वैष्णव हैं, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव जी हैं। क्यों? इसके बारे में भगवान शिव खुद बताते हैं, वो भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भागवत में ही भगवान शिव बोलते हैं, सत्वम विशुद्धम विशुद्धम वसु देव सब हितम।
ये भी श्लोक फेमस श्लोक है, जिसमें साफ साफ भगवान शिव अपने बारे में वर्णन करते हैं। ये है चौथे स्कंद, भागवत के चौथे स्कंद में, यहाँ पे भगवान शिव अपने ये रुद्र गीत, रुद्र गीत है, इनका 23वां श्लोक है। तो जब प्रचेताओं से वो मिलते हैं, प्रचेता दक्ष प्रजापति के पुत्र, तो प्रचेताओं से मिलते वक्त उनको जब शिक्षा देते हैं, उनके गुरु बन जाते हैं, तो वहाँ पे एक भगवान विष्णु को प्रार्थनार्पण करते हैं रुद्र जी। तो यहाँ पे इस श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप में बताते हैं अपनी स्थिति को। सत्वं विशुद्धं वसुदेव सद्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यथोक्षजो मे नमसा विधीयते। इसका अर्थ है, I am always engaged in offering obeisances to Lord Vasudeva in pure Krishna consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness in which the Supreme Personality of Godhead known as Vasudeva is revealed without any covering. तो बोलते हैं भगवान शिव के सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जो विशुद्ध सत्व है, इस भौतिक जगत में भी सत्वगुण है, लेकिन ये जो भौतिक जगत का सत्वगुण है ये शुद्ध सत्वगुण नहीं है, क्योंकि इसमें रजोगुण तमोगुण का मिक्सिंग रहता है। लेकिन भगवान शिव बता रहे हैं कि जो भी शुद्ध सत्वगुण में आना चाहते हैं, तो पहले उनको जानना पड़ेगा कि शुद्ध सत्वगुण क्या होता है। तो शिक्षा में देते हुए बता रहे हैं कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, कि जो शुद्ध सत्वगुण है वो वसुदेव के नाम से जाना जाता है। यद ईयते तत्र पुमान अपावृतः, उस स्थिति में व्यक्ति पुमान, यानी पुमान मतलब भगवान वासुदेव परम भगवान को समझ सकता है, साक्षात्कार प्राप्त करता है बिना किसी कवरिंग के। एंड सत्वे च तस्मिन भगवान वासुदेव, सत्वे इस उस सत्व में यानी शुद्ध सत्व में, तस्मिन उसमें, भगवान वासुदेव ही अधोक्षजा, यानी भगवान वासुदेव जो अधोक्षज हैं वहां पे प्रकट होते हैं, वहां पे उनको साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है ना। ईयते, ईयते मतलब वहां पे साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे भगवान वासुदेव में नमसा विधीयते, मैं उनको हमेशा प्रणाम करता हूँ। इसलिए तो इनडायरेक्टली यानी बोल रहे हैं भगवान शिव कि मैं हमेशा शुद्ध सतोगुण में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस शुद्ध सतोगुण में रहने वाले भगवान वासुदेव का हमेशा मैं प्रणाम करता हूँ, उनका हमेशा निरंतर मैं चिंतन करता हूँ, इसलिए मैं उस शुद्ध सतोगुण में हमेशा बना रहता हूँ। तो ये भगवान शिव जो है खुद अपने शब्दों में भागवत में भी इसका पूरा वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उनकी चेतना में वो हमेशा भगवान वासुदेव के चरण कमलों का स्मरण करते हैं। और यही बात एक अन्य पुराण में फेमस श्लोक है, आप में से कई भक्तों को याद भी होगा। पार्वती माता को बताते हुए भगवान शिव बताते हैं, जब पार्वती माता ने पूछा कि आप किनका ध्यान करते हैं, मुझे तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम जप करने के लिए दे दिया, विष्णु सहस्त्र नाम में पहले दीक्षा दिए, तो माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम जप करते रहती। लेकिन देखिए कि चुप चुप में भगवान शिव तो कुछ और नाम जप कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आ रहा है। तो उनको इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई। कोई भी पत्नी है तो जो पति जैसे करते हैं वो करेगी, लेकिन अगर पति कुछ अलग अलग कुछ चीज करेगा तो जिज्ञासा तो आएगी ना, आपने मुझे ये करने को बोला, खुद अलग कुछ और कर रहे हैं, बताइए बताइए क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने जिद करके पूछा, तो भगवान शिव तब बोलते हैं राम राम रामेति। ये श्लोक है, पूरा श्लोक जिसको याद होगा तो बोल सकते हैं, मुझे याद नहीं है, वेट कृष्ण अगर आपको याद हो तो बोल सकते हैं। इस श्लोक में भगवान शिव बताते हैं कि राम राम राम, 3 बार राम लेने से विश्व सहस्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु सहस्र नाम के तत्तुल्यम उसके बराबर होता है 3 बार अगर राम का नाम ले लेते हैं। और इसीलिए हे मनोरमे, हे सुंदरी, हे देवी, मैं भगवान राम का नाम हमेशा उच्चारण करता रहता हूँ। तो इस प्रकार से फिर भगवान शिव पार्वती मैया को राम नाम पे दीक्षा प्रदान करते हैं। हाँ, और राम नाम जो है तारक मंत्र है, यानी इस भौतिक बंधन से मुक्ति का एकमात्र जो उपाय है। भगवान शिव बोलते हैं कि अगर कोई राम का नाम लेगा, केवल वही इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई कितना भी कुछ भी प्रयास करे, कितना भी देवी देवताओं का पूजा करे, मेरा भी कितना पूजा आराधना करे, तो उसको पूरा भौतिक समृद्धि, भौतिक सुख ये सब मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति अगर उसको चाहिए तो राम का नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इस प्रकार से पार्वती माता खुश हो गई और उन्होंने भी चालू कर दिया राम 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 जप करना। फिर कलयुग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन अपना ही नाम कीर्तन करने आए।
यानी कुछ विशेष है क्या। और फिर साथ ही साथ में उन्होंने नामाचार हरिदास ठाकुर के महिमा को सुना था कि नामाचार हरिदास ठाकुर का पूरा जो पूरे ब्रह्मांड में न्यूज फैल गया था, केवल पृथ्वी में नहीं, कि उनको माया कुछ नहीं कर सकती, आप प्रभावित रहते हैं। 192 माला डेली जप करते थे। और जो जब ये क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, रामचंद्र खान, रामचंद्र खान करके एक जमींदार था बहुत बड़ा, तो उसने हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या रखता था। तो हरिदास ठाकुर का पतन कराने के लिए अपने क्षेत्र की सबसे सुंदर वैश्या को भेजता है रात में, घोर अंधेरी रात में, कि जाओ उसका पतन करा दो। तो 3 दिन तक, 3 रातों तक लगातार वो वैश्या आती है हरिदास ठाकुर के सामने। हरिदास ठाकुर बोलते हैं मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, बस आप बैठ जाइए, मेरा नाम पूरा पूरा हो जाए, मैंने जो संकल्प लिया है 192 माला जप करने का, तो अभी उसमें से थोड़ा बचा हुआ है ना। तो उसको लगा कि थोड़ा बचा है मतलब 2-4 माला बचा होगा, उसको क्या मालूम कि इनका तो 192 माला है। तो जब करते जा रहे हैं, जब करते 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 पूरी रात निकल गई, ब्रह्म मुहूर्त आ गए। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो अब वो संग नहीं कर सकती। देखिए पहले के वैदिक समय में इतना तो वैश्याओं को भी इतना बुद्धि था कि ये सब कार्य होते हैं ये रात्रि में करने होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में नहीं करना। तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया, उजाला निकलने लग गया। तब वो बोली ठीक है, अब मैं फिर से शाम को आऊंगी, आप अब आज शाम को फिर मेरी इच्छा पूर्ति करना। तो हरिदास ठाकुर बोलते ठीक है ठीक है, आप आ जाओ। फिर दूसरा रात भी ऐसे होता है, नाम जब कंप्लीट नहीं होता, बोलते मेरा नाम जब खोट जाए थोड़ा, आप बैठ जाओ देवी, आप बैठ के सुनो आप भी। तो वो वैश्या भी, उसका नाम चिंतामणि था, तो वो भी सुनने लगती है ध्यान पूर्वक। हरिदास ठाकुर जब कर रहे हैं वो सामने बैठ के सुन रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और सुनते सुनते बीच बीच में वो भी नकल करती थी उनको चिढ़ाने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कब खत्म होगा तुम्हारा हरे कृष्णा कृष्णा, ऐसे ऐसे करके करती थी। तो एक तो सुन रही है शुद्ध भक्त के नाम को और साथ में जब भी करने लगे। 3 रात्रि के पश्चात उसका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में गिर जाती है, प्रार्थना करती है, रोने लग जाती है, क्षमा याचना करती है कि मैं आपको आपका पतन कराने के लिए आई थी, ये रामचंद्र खान ने भेजा था। हरिदास ठाकुर बोलते हैं मुझे मालूम था कि उसने आपको भेजा है लेकिन मैं आपके ऊपर कृपा करने के लिए मैं यहाँ पे रुका था, नहीं तो मैं चाहता कि मैं यहाँ से पहले भी चला जाता। तो फिर उसको दीक्षा देते हैं और उसको भी बोलते हैं तुम भी 3 लाख नाम यहाँ पे बैठ के डेली जप करो। हाँ, तो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो चिंतामणि जो वैश्या थी वो परम वैष्णवी बन जाती है तो ये जब इस प्रकार का हुआ घटना, तो पूरे विश्व में नहीं पूरे ब्रह्मांड में न्यूज फैल गया। तो माया देवी के पास भी ये न्यूज गया। माया देवी विचार की चलो अब मैं टेस्ट करती हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट जा करके। तो माया देवी, दुर्गा देवी खुद आती हैं, सबसे सुंदर स्त्री तो वही है पूरे भौतिक ब्रह्मांड में। तो एक सुंदर स्त्री का रूप लेके आती हैं और पूरा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा सा ऐसा बना देती हैं, ये सुगंधित हवा बह रही है और बिल्कुल चांदनी रात है, ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना देती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जो स्वतः प्रेरित हो जाएगा संभोग करने के लिए। तो फिर आके उनको हरिदास ठाकुर को इस तरह से वो प्रपोजल देते हैं। तो उनको भी हरिदास ठाकुर भी बोलते हैं ठीक है, मेरा अभी 3 लाख नाम बचा हुआ है, आप बैठ के सुनिए देवी, आपकी सारी इच्छाओं की मैं पूर्ति करूंगा। 3 दिन तक ऐसे उनको भी किए, लेकिन माया देवी फिर समझ गई। फिर उन्होंने अपना जो रिवील किया अपना आइडेंटिटी कि मैं साक्षात माया देवी हूँ, दुर्गा देवी हूँ। मैंने अपने शक्ति से सबको मोहित कर लिया, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी मैंने मोहित कर दिया, लेकिन केवल आप जो है मोहित नहीं हुए। इसका मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप परम वैष्णव हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो रहस्य बताइए कि क्या है, आप क्या नाम जप कर रहे हैं जिससे आपको इतना दिव्य आनंद मिल रहा है कि आप इस भौतिक संसार का जो सबसे स्ट्रांग इम्पल्स है, सेक्स डिजायर, उसको भी आपने ओवरकम कर दिया। तो हरिदास आपको फिर हरे कृष्ण महामंत्र बताते हैं। फिर उनका इच्छा होता है कि मुझे इस नाम पे दीक्षा दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा दीजिए, क्योंकि ये प्रेम नाम है। भगवान राम का नाम तारक मंत्र है, यानी उद्धार कर देता है, मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये प्रेम नाम है। इसको जप करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में दिव्य प्रेम की अनुभूति हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो दुर्गा देवी का इच्छा हो गया कि मैं अब कृष्ण प्रेम चाहती हूँ। तो उन्होंने फिर हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा लिया हरिदास ठाकुर से, और आज भी वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहे हैं। तो ये है भगवान शिव की महिमा का हमने कुछ थोड़ा चर्चा किया। भगवान शिव वर्णन करते हैं कई जगह पे, पुराणों में और भागवत में तो हमने श्लोक लेके भी चर्चा किया, ब्रह्म संहिता से भी चर्चा किया। एक और महान भगवान शिव का गुण है वैष्णवानाम यथा शंभु। आपको ये मालूम होगा कि जब समुद्र मंथन लीला हुई थी तो भगवान विष्णु ने हर प्रकार से सहयोग किया। जो मंदराचल पर्वत उसको लेके आए, फिर कूर्म
अवतार लिए, फिर भगवान अजीत का अवतार लेकर के ऊपर से संभाल के रखे, फिर धन्वंतरी अवतार लेते हैं, फिर मोहिनी अवतार भी लेते हैं। तो जब समुद्र मंथन होता है तो विष निकलता है, हलाहल निकलता है। तो उस वक्त भगवान विष्णु भगवान शिव को ये सेवा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कार्य है केवल भगवान शिव कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली भी हैं और साथ ही साथ में उनका हृदय में बहुत दया है, असीमित करुणा है संसार के जीवों के लिए। भगवान शिव उस हलाहल को पी लेते हैं। तो ये भगवान शिव के द्वारा ये जो हलाहल विष का पान किया गया, तो भगवान शिव को उस समुद्र मंथन से कुछ वस्तु नहीं चाहिए था, वो अपने उनको कोई स्वार्थ नहीं था। अब देवताओं को कुछ ना कुछ चाहिए था, अमृत चाहिए था, असुरों को अमृत चाहिए था, लेकिन भगवान शिव को अमृत नहीं चाहिए था, लेकिन केवल सेवा के भाव में उन्होंने ये कार्य किया। और देवता जब उनको अप्रोच करते हैं तो भगवान शिव वहां पे बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन देते हैं। ये भी भागवत के 8वें स्कंड में है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, अभी समय हो गया। लेकिन वहां पे प्रवचन करते हुए भगवान शिव बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो सबसे जो है दयालु होते हैं, और वही पूरे समाज का असली कल्याण करते हैं। और ऐसे जो भगवान विष्णु के भक्त कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, यानी जो अपने आप को भगवान विष्णु का भक्त समझते हैं, कृष्ण का भक्त समझते हैं, ये उनका दायित्व है कि वो इस संसार के जीवात्माओं के दुखों को जीवात्माओं को दुखों से मुक्त करने के हेतु अपने खुद का जीवन का सेक्रीफाइस बलिदानी देने के लिए तैयार होना चाहिए। उनको इतना हृदय उनका विशाल होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान जो वैष्णव के क्या लक्षण होते हैं इसको भगवान शिव प्रवचन में बताते हैं, और फिर खुद करके भी दिखाते हैं, हलाहल को पान कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शिव के चरण कमलों में पालन करते हुए ही हमारे सारे आचार्य जो है इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करने के हेतु, जिस प्रकार से भगवान शिव ने विष को हलाहल को पी लिया, उसी प्रकार से जो महान वैष्णव होते हैं वो इस संसार के जो अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं, तकलीफें होते हैं, ईर्ष्यालु लोग जो उनको परेशान करते हैं, सब कुछ को सहन करते हुए भी भगवत भक्ति के प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। तो ये हमको विशेष रूप से भगवान शिव से प्रेरणा लेनी चाहिए, और उनकी प्रसन्नता के लिए वो प्रसन्न हो। हमको भगवान कृष्ण के सेवा में तत्परता से लगना चाहिए, और विशेष रूप से प्रचार कार्य में, जो प्रचार कार्य में लगते हैं तो भगवान शिव उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बताया शिव जी जो है तामसिक प्रवृत्ति के नहीं है, लेकिन शिव जी के डिपार्टमेंट वो तामसिक गुणों के लोगों का उद्धार करना है। तो शिव जी तामसिक गुण वालों के नहीं है, दूसरा शिव जी जीव तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि शिव जी को ब्रह्मा जी ने जीव बनाने के लिए आदेश दिया था, उस समय शिव जी ने कुछ निर्माण भी किए थे, ऐसा। हाँ, तो आपका प्रश्न थोड़ा खिचड़ी हो गया है, अलग अलग चीजें मिक्स हो गई हैं, तो मैं समझ दो नहीं पाया एग्जैक्ट अलग प्रश्न क्या है। अलग प्रश्न है प्रभु जी। प्रथम प्रश्न ये है कि शिव जी तामसिक गुणों वाले आपने कहा नहीं है शिव जी, लेकिन उनका हाँ डिपार्टमेंट तामसिक गुणों के लोगों को उद्धार। हाँ, तो वो इंचार्ज हैं, तमोगुण के इंचार्ज हैं। वो खुद तमोगुण में नहीं है, इसलिए मैं भागवत से श्लोक दिखाया कि वो हमेशा विशुद्ध सत्वों में रहते हैं। और क्यों हमेशा विशुद्ध शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं? क्योंकि वो निरंतर भगवान जो वासुदेव भगवान रामचंद्र का जो चरण कमलों का स्मरण करते हैं, इसलिए हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। लेकिन वो उनकी करुणा है कि वो हर प्रकार के तमोगुणी भूत प्रेत पिशाच सबको वो उद्धार करते हैं। ठीक है। प्रभु जी, लेकिन शिव जी के पूजा में ये तामसिक गुण वाले जैसे भांग, फिर ये धतूरा, ये सब जो चढ़ाया जाता है, तो ये तामसिक गुणों वाले हैं और शिव जी को चढ़ाया जाता है। हाँ, तो ये अच्छा नहीं है ना, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। वो सोचते हैं शिव जी भी हमारे जैसे ही हैं, अघोरी बाबा हैं, तो इसलिए शिव जी को पिलाते हैं, फिर उनका महाप्रसाद लेते हैं। तो शिव जी इतने करुणा है, उनका हृदय में इतना दया है, बोलते चलो ठीक है, नालायक लोग कम से कम ठीक आ तो रहे हैं मेरे पास, और फिर उनका धीरे धीरे उनका उद्धार वो करते हैं।